आप देख रहे हैं TNB। साफ सफाई तो बहुत होती है, पब्लिक भी नहीं मानती, पब्लिक भी कूड़ा फेंकती है बराबर। नाले की हालत क्या होती है, कोई सफाई करके राजी नहीं है, कोई भी आके राजी नहीं है। मैं तो खुद का बीजेपी का सपोर्टर हूँ और जिस हिसाब से निगम पार्षद बैठी है यहाँ पे इसने बेड़ा गर्क कर दिया है। पानी गंदा आता है और नालियाँ साफ नहीं है। आज तक देखे नहीं है वो यहाँ के जो वो हैं पार्षद के गली में आके देखे कुछ करें। पार्कों की हालत तो यहाँ बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अब हमारे सामने पार्क है, पूरा अंधेरा, उसमें क्राइम हो रहा है, बंदे बैठ रहे हैं, गंदे गंदे बंदे बैठ रहे हैं, नशा कर रहे हैं। हमें अपनी शिकायतें ले जाके वहाँ तक जाना भी पड़ेगा, जाने के बाद सुनवाई ना हो ऐसा कभी नहीं होता। जाने के बाद सारी बात सुनी जाती है। घर में बैठे आदमी चाहता है मेरे मुंह में लड्डू खिला जाओ तो पॉसिबल नहीं। आम आदमी पार्टी का आने का ज़्यादा चांस है। यहाँ जो इलाके की सबसे बड़ी समस्या है ना वो है पार्किंग की। पार्किंग पे ध्यान नहीं दिया जाता। कूड़े की गाड़ियाँ वगैरह तो रोज आती हैं, दो दो तीन तीन आती है, ऐसी बात नहीं है। नमस्कार, टीएनबी के खास कार्यक्रम निगम पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड वादे कितने पूरे कितने अधूरे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। आज हम अपना ये कार्यक्रम लेके आए हैं किशन कुंज वार्ड में, वार्ड 13E में। ये जो है लक्ष्मीनगर विधानसभा में आता है। ये वार्ड लक्ष्मीनगर विधानसभा में 4 वार्ड है, उसी के अंतर्गत ये एक वार्ड भी आता है। आज इसी वार्ड को कवर करने के लिए हम आए हैं। निगम पार्षद जो है यहाँ से हिमांशी पांडे निगम पार्षद हैं, बीजेपी की हैं और पिछले 15 सालों से नगर निगम में, दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का ही कब्जा है। लेकिन एमसीडी चुनाव आने वाले हैं तो जाहिर सी बात है समस्याएं लोगों की हम जानेंगे। एरिया में कितना काम किया है निगम पार्षद ने वो भी हम जनता से जानेंगे और बात करेंगे उनसे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। साथ ही देखेंगे एरिया में कितनी सफाई जो हो रही है, पार्कों की हालत कितनी अच्छी है, स्ट्रीट लाइट पर कितना काम किया गया है निगम पार्षद द्वारा। तमाम समस्याएं जो है हम जानेंगे और उसके बाद हम अंत में आपको बताएंगे कि आखिर निगम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड कितना सही रहा है और उनके वादे कितने पूरे रहे हैं और कितने अधूरे। किशनकुंज वार्ड के आज हम जैन मंदिर गली में मौजूद हैं, लोगों से जानने के लिए उनकी समस्याओं को कि आखिर उनके एरिया में क्या कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं, कभी भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसी को लेके हम लोग टीएनबी की टीम जो है वो दिल्ली के सभी वार्डों में जा रही है और जनता से उनकी समस्याओं को जान रही है। अंकल क्या नाम है आपका? इमामुद्दीन। अंकल एरिया में क्या कुछ समस्याएं हैं आपके? समस्या तो ये पानी गंदा आता है और नालियाँ साफ नहीं है। आज तक देखे नहीं है वो यहाँ के जो वो हैं पार्षद के गली में आके देखे कुछ करें। आप जो समस्याएं बता रहे हैं इनकी जानकारी उनको दी जाती है कि ये समस्या हाँ, कोई नहीं सुनता ना, कोई नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अंकल, अगर हम और समस्या जाने, अगर हम पार्कों की हालतों की बात करें तो ठीक ठाक अवस्था में है पार्क? हाँ जी ठीक है। पार्क ठीक है। जो निगम पार्षद है वो आती है एरिया में? हमने देखा नहीं कभी। कभी देखा नहीं है। तो अभी चुनाव आने वाले हैं, एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कोई और पार्टी आएगी या वही पार्टी रहेगी? पार्टी तो बदलनी चाहिए। पार्टी बदलनी चाहिए। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? केजरीवाल। केजरीवाल आना चाहिए। और साथ और भैया अंकल, आपको क्या लगता है क्या कुछ समस्या एरिया में है जिनको जो है वो सुलझाना चाहिए? अभी तक तो बढ़िया है, मेन प्रॉब्लम ये तो पानी की है। ये पानी की। पानी सुबह शाम को तो गंदा पानी आता है, इतना बदबू आता है। फिर वो हमारे घर का सामने कूड़ा बढ़ता है, किसी को बोलेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? नहीं, वो तो ठीक है, केजरीवाल तो चल रहा है, सही है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भैया अगर हम बात करें एरिया में साफ सफाई को लेकर तो कितनी साफ सफाई होती है? साफ सफाई तो बहुत होती है, पब्लिक भी नहीं मानती, पब्लिक भी कूड़ा फेंकती है बराबर। लेकिन यह है साफ सफाई होती है। साफ सफाई होती है। अगर हम पार्कों की बात करें, स्ट्रीट लाइटों की अगर हम बात करें, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन है, इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ होता है। लाइट भी ठीक है, लेकिन यहाँ जो इलाके की सबसे बड़ी समस्या है ना वो है पार्किंग की। पार्किंग पे ध्यान नहीं दिया जाता, कोई भी कहीं पे भी गाड़ी लगा देता है, कोई उसकी सुनवाई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो मतलब मुद्दा है, पार्किंग का मुद्दा है किशनकुंज में, अगर हम बात करें तो इसको सुलझाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके पार्किंग का हल निकालना चाहिए कोई पार्षद को,
निगम पार्षद को। इस चीज के बारे में बोला गया है उनको पहले कभी? कभी वो आए तो बोले, कभी वो हमें मिले तो बोले, अच्छा, एरिया में आते मतलब नहीं दिखाई देती है? कभी नहीं दिखती। तो अभी चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है कोई कुछ बदलाव होगा इस बार? हाँ, बदलाव होगा। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? केजरीवाल। केजरीवाल आएगी। बिल्कुल। सर क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन आ रहा है? देखो जी, आनी तो सिर्फ एमसीडी में वही पार्टी चाहिए जो पहले से है। जी दूसरी पार्टी भी आएगी, वो कोई भी आ जाए, काम तो सबका एक ही तरीके से चलेगा, कोई बदलने वाला कुछ नहीं है। तो बेटर है कि जिसको एक्सपीरियंस है, जो कर रहा है वही करता रहे, ज़्यादा बेटर है। पिछले 15 सालों से बीजेपी पार्टी है एमसीडी में, लेकिन फिर भी समस्याएं जो है जस की तस बनी हुई है। सर बोल रहे हैं बदलाव के लिए, आप कह रहे हैं मौजूदा ही रहनी चाहिए। समस्याएं तो हम अपने एक घर में देखें तो उसमें भी कुछ ना कुछ रहती है, कोई ना कोई पाइप कभी लीक हो जाता है, कोई ना कोई चीज़ टूट जाती है, उसे तो हम अपने पैसे से ठीक करा लेते हैं। सरकार के ऊपर अगर 1 लाख मकान की जिम्मेवारी है तो उसके लिए हम गिले शिकवे और शिकायतें करते रहें, वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं तो हमें भी कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, हमें अपनी शिकायतें ले जाके वहाँ तक जाना भी पड़ेगा। जाने के बाद सुनवाई ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। जाने के बाद सारी बात सुनी जाती है। घर में बैठे आदमी चाहता है मेरे मुंह में लड्डू खिला जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। लड्डू खाना है तो खरीदना पड़ेगा, पहले खरीदो और खाओ। जी, सर कह रहे हैं कि मौजूदा जो है वही आने चाहिए। आपने कहा कि बदलाव होगा केजरीवाल। बदलाव होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन सर कह रहे हैं कि जनता को भी जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, घर बैठे सर की बात भी ठीक है, जनता को सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन बदलाव में क्या दिक्कत है? दूसरे को मौका दे के देखने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है दूसरे को मौका दे के देखने में। क्या कहेंगे सर? बस सबकी अपनी सोच है जी, एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होगा। जो सबको अच्छा लगेगा, रिजल्ट तो वही आएंगे। बाकी हमारे हिसाब से जिसको एक्सपीरियंस है वही काम करता रहे तो ज़्यादा बेटर है। नया आदमी आएगा, सीखेगा, सीखने में साल 2 साल खराब करेगा, तो बेटर है कि जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है वो करता रहे। किशनकुंज वार्ड 13E के अनार वाली मस्जिद गली में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। जनता हमारे साथ है। एमसीडी इलेक्शन है तो इसीलिए हम जनता के बीच आए हैं उनकी राय जानने के लिए कि आखिर उनके इलाके में क्या कुछ समस्याएं हैं जिनसे उनको रोज जो है वो जूझना पड़ता है और क्या कुछ काम जो है वो अधूरे हैं। सर एमसीडी इलेक्शन आ रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि क्या कुछ समस्या आपके एरिया में है जिनको दूर करना चाहिए। हमारे इलाके में वैसे तो बिजली पानी की तो समस्या नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे जैसे कूड़े की बहुत समस्या है, गंदगी की। गलियों में लोग बाग छतों से कूड़ा फेंक देते हैं, गलियों में कूड़ा इकट्ठा रहता है। लेकिन गाड़ियाँ तो उन्होंने लगा रखी हैं, लेकिन फिर भी लोग कूड़ा इकट्ठा करके रखते हैं। ये समस्या बहुत है कूड़े की। आपको क्या लगता है सर, क्या कुछ समस्याएं हैं एरिया में? समस्या हमारे एरिया में ये एक तो इस टाइम जो है ना, ये खुदाई जो चल रही है इससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हर जगह ये तार डलने हैं, पता नहीं किस चीज़ की है। ये गलियों में सफाई वगैरह का ये थोड़ा सा वो रहता है, और कुछ नहीं, बाकी तो सही है। चुनाव आने वाले हैं, आपके यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो बीजेपी पार्टी से हैं, क्या लगता है वो उन्होंने ठीक काम किया है एरिया में? वो उनका देखा जाए तो नॉर्मल सही है थोड़ा बहुत। बाकी जो है इस टाइम ज़्यादातर गाड़ी वगैरह जो कूड़े की आ रही हैं वो केजरीवाल वगैरह की के अंडर में आती हैं, तो वही आ रही हैं शायद। वो भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती, वो भी करते हैं, आते हैं मोहल्ले में घूमते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सही है वो भी। अगर हम चुनाव आने वाले हैं, एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है मौजूदा ही रहेगी पार्टी या कुछ बदलाव होगा? मेरे हिसाब से तो कुछ बदलाव होगा। आम आदमी पार्टी का आने का ज़्यादा चांसेस है। क्या लगता है सर आपको, क्या कुछ समस्या एरिया में हमें जो है आपको देखने को मिली? समस्या तो मैम वही सबसे बड़ी तो कूड़े का समाधान है। अब कूड़ा, गंदगी, गलियाँ खुद रही हैं, सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम इसी चीज़ से हो रही है बस। ट्रैवल अगर हम बात करें पार्कों के, आपके यहाँ के जो पार्क हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनकी हालत ठीक है या फिर कुछ और होना चाहिए? पार्कों की हालत तो यहाँ बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अब हमारे सामने पार्क है, पूरा अंधेरा, उसमें क्राइम हो रहा है, बंदे बैठ रहे हैं, गंदे गंदे बंदे बैठ रहे हैं, नशा कर रहे हैं, बिल्कुल लाइट नहीं है उस पार्क में। सामने वाले हमारे मोहल्ले के पार्क में एक लाइट नहीं है पूरे। क्या नाम है उस पार्क का? डीडीए पार्क के सामने है, मशहूर तो घास वाले के नाम से ही है। डीडीए पार्क के सामने ही पार्क है, वो सबसे बढ़िया उसमें। हाँ, वहाँ पे इतने मतलब वो बैठते हैं जो इसमें की है जर्सी वगैरह जो है ना, नशा व्यक्ति करते हैं, वो सारे के सारे वहाँ पर बैठे रहते हैं। वो वहाँ देखो, अगर रात को कोई वॉक करने भी जा रहा है, वॉकिंग करने जा रहा है, तो बच्चे निकल रहे हैं या लेडीज निकल रही है तो वहाँ दिक्कत आती है। जो समस्या आप हमें बता रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में आपके यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनको बताया गया है? उनको अभी तक तो खबर हमने नहीं पहुँचाई, बाकी उन्हें खबर होगी, पहुँची भी होगी। ऐसी बात नहीं है कि वो भी जब आते हैं घूमते हैं तो उन्हें भी मालूम होगा। हमने नहीं पहुँचाई और उनके पास पहुँची भी होगी खबर, ऐसी बात नहीं है। तो क्या लगता है, क्या कुछ जो है बदलाव वो होना चाहिए एरिया में? बदलाव तो बस होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बदलाव होना चाहिए यहाँ पे।
अब कौन सी पार्टी आएगी इस बार? तो पार्टी का तो कह नहीं सकते खुल के, सबों का अपना अपना वो रीजन होता है, भाई हम ये चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं, भाई ये बदलाव होना चाहिए। किशनकुंज वार्ड के J&K ब्लॉक में इस वक्त हम हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। सवाल वही है कि एरिया में क्या कुछ समस्या है जिनसे जो जनता है, यहाँ की किशनकुंज की जो जनता है, उन्हें रूबरू होना पड़ता है। सर, क्या कुछ समस्या आपके एरिया में है? समस्या तो थोड़ी साफ सफाई की समस्या है, इतनी सही तरीके से नहीं होती साफ सफाई जैसे होनी चाहिए। तो अब चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी इस बार आएगी? पार्टी का तो कुछ कह नहीं सकते, कोई पार्टी कैसी कोई आएगी। अच्छा, आपके यहाँ के जो निगम पार्षद है वो कैसी हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। ठीक ठीक है। कौन है आपके यहाँ के निगम पार्षद? हिमाशी पांडे। आती है एरिया में? हाँ, अभी तो नहीं आई कई दिनों से। अभी कई काम उन्होंने करवाए हैं। अगर कोई समस्या एरिया में होती है, जैसे मान लीजिए कोई पार्क की समस्या है, कूड़े कचरे की समस्या है, अगर आपने बोला है तो वो सुनवाई होती है? हाँ, वो तो होती है। किशनकुंज वार्ड 13E के गढ़वाली मोहल्ले गली नंबर 5 में इस वक्त हम हैं। जनता से जानेंगे कि आखिर उनके एरिया की समस्याएं क्या है। सर, आपको आपके एरिया में क्या कुछ समस्या है जो नजर आती है? बहुत समस्या है जी यहाँ पे। कुछ जानना चाहेंगे हम वो समस्या। साफ सफाई नहीं है ठीक से, और गली देखो ये कितनी कुबड़ खाबड़ हो रखी है, रिपेयर करनी थी ये। अब आप देख रहे हो गली की हालत टूटी फूटी है, सारा गली को नाली को देखो उधर क्या बुरा हाल है नाली का। तो ये जो समस्याएं हैं, नाली वगैरह की समस्या आप जो बता रहे हैं, इनके बारे में जो निगम पार्षद है उनको बोला गया है? उनको बोलते हैं, उनके साथ में जो सुपरवाइजर आते हैं उनको बोलते हैं, पर कोई सुन के कहाँ राजी हो, सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई नहीं तो होती अभी है। चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्योंकि पिछले 15 सालों से बीजेपी है एमसीडी में, तो कुछ बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा। बिल्कुल। कौन सी पार्टी आ सकती है, क्या लगता है? देखो अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, जी क्योंकि बीजेपी, हालांकि मैं तो पक्का बीजेपी का सपोर्टर हूँ, पर जिस हिसाब से ये निगम पार्षद बैठी है यहाँ पे, इसने बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ पे बीजेपी की सीट का, क्योंकि ये वहाँ पे नोट बटोरने में लगी हुई है और कोई काम नहीं है उसका। हाँ, बस बाप बाहर बैठा हुआ है, जाओ जी कहाँ मकान बन रहा है, और यही काम है उसका। तो आपके हिसाब से पार्टी तो बीजेपी ही रहनी चाहिए, लेकिन जो कैंडिडेट है वो कोई और होना चाहिए? कोई और होना चाहिए। यदि आज हमारी त्यागी जी आ जाए तो बहुत बढ़िया है, वो कैंडिडेट काम करने वाला बंदा है, जैसे हमारे वाले जी थे, बहुत अच्छे। ऐसा कैंडिडेट तो खैर मिलना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। सर, आपको क्या लगता है, क्या कुछ समस्याएं हैं एरिया में? जो हमारे अंकल जी ने बता दी वही समस्या हम बता रहे हैं हमें तो, और तो बाकी सब रहते ही हैं यहाँ। देखो वैसे तो सही है ही। आपके हिसाब से क्या कुछ सुधार होना चाहिए एरिया में? तो सुधार तो होना ही चाहिए, और क्या क्या कुछ होना चाहिए सुधार? सुधार यही है कि जैसे अब ये सफाई का बता रहे हैं कि टाइम से आना चाहिए। वैसे कूड़े की गाड़ियाँ वगैरह तो रोज़ आती हैं, 2-2 3-3 आती हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी ये है कि कभी सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, बस यही है, और क्या है। तो आपके यहाँ के जो निगम पार्षद है उनसे संतुष्ट है आप? वो तो आप अंकल जी ने भी बताया ना कि क्या चल रहा है, क्या हम है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है सब पार्टियां जो है वो एरिया में आएंगी अपना वोट मांगने के लिए। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सही विकल्प रहेगी? अब ऐसा अंकल जी जो बताया कि त्यागी जी हैं जो, सही है, वो सही काम करेंगे। उसके बाद जब अंकल जी ने बताया, मैं तो गया नहीं हूँ, कि अंकल जी को ज़्यादा जानकारी होगी, घूमते फिरते रहते होंगे, कि सब नोट बटोरने में ही लगे हुए हैं। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी विकल्प है? पार्टी कौन सी है? बीजेपी सही है, आजकल तो बीजेपी सही चल रही है। बीजेपी आने जी, जो निगम पार्षद है वो एरिया में आती हैं, आपको दिखाई देती हैं? हमें तो नहीं दिखाई दी है। चुनाव के बाद से अभी तक? हाँ, ना ना ना, हमें नहीं दिखी अभी तक नहीं आई? ना। आज तक कभी पार्क के नहीं आया। आसपास तो देखा है, पार्क के आसपास तो देखा एक आध बार, गलियों में कभी नहीं देखा। लेकिन अगर समस्याएं हैं उनको बताने जाते हैं तो उनका निपटारा होता है? वैसे निपटारा भी कहाँ होता है निपटारा, हाँ जी हो जाएगा बस।
एक महिला हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। आंटी, आपके एरिया में अगर हम समस्याओं की बात करें तो क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो सारी हैं, कोई सुनने को तैयार ही है। तो क्या समस्या है जिनको हल होना चाहिए, वो समस्या हम जानना चाहेंगे। काम तो कोई नहीं करता जी। तो आपके हिसाब से चुनाव आने वाले हैं, अब क्योंकि देखो नालियों की हालत देखो क्या हो रही है, कोई सफाई करके राजी नहीं है, कोई भी आके राजी नहीं। कहो तो हम क्या करें, हम क्या करें, ये देखो क्या हाल हो रहा है, नालियों का हाल देखो, कीड़े मकोड़े दुनिया भर के भरे पड़े हैं। तो अभी जो है निगम पार्षद बीजेपी पार्टी से थी, अब चुनाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? पार्टी तो बीजेपी सही है, बीजेपी सही है। बाकी तो सब वही है, लेकिन काम नहीं करते, सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए है, खाली ड्यूटी खाली कागजों में भरे जाते हैं, बाकी काम कोई नहीं करता। जमीनी तौर पे काम कुछ कोई नहीं करता। सड़कों की देखो हालत, क्या हाल हो रही है। लक्ष्मी नगर विधानसभा के वार्ड किशन कुंज में आज हम आए, लोगों की समस्याएं हमने जानी। जब हम किशन कुंज एरिया में जब हम घूम रहे थे, तब हमने यहाँ ये जो वार्ड था, यहाँ पर हमने समस्याओं की भरमार एक तरीके से हमें देखने को मिली। पार्कों की हालत एकदम खस्ता थी, गंदगी जगह जगह देखने को मिली, रोडें जो है, सड़कें जो हैं वो खुदी हुई थी। हालांकि सड़कों का जो काम है वो विधायक के अंडर में आता है, लेकिन जिस तरीके से एरिया में समस्याएं हमने देखी, और जब उन्हीं समस्याओं को लेकर हमने लोगों से जाना कि आपके एरिया में क्या कुछ समस्याएं हैं, तो लोगों ने भी वही समस्याएं जो हमें गिनवाई। गंदगी की समस्या थी, नाली की समस्याएं थी, कूड़े कचरे की समस्याएं थी, पार्कों की समस्याएं थी। यहाँ के जो निगम पार्षद है हिमांशी पांडे, यहाँ से निगम पार्षद है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि एरिया में जीतने के बाद वो नजर ही नहीं आई है। हालांकि जनता ने जो हमें समस्याएं इस वार्ड की गिनवाई हैं, आप इस वीडियो में वो देख भी चुके होंगे, क्योंकि पूरा एरिया घूमने के बाद टीएनबी की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो से आपको हर एक रिपोर्ट जो है वो दिखा रही है। इस प्रोग्राम का मकसद हमारा एकमात्र यही है, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं, तो हम जनता को ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि जो मौजूदा निगम पार्षद हैं उन्होंने अपने एरिया में कितना काम किया है। इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम भी यही है कि निगम पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड, वादे कितने पूरे कितने अधूरे। मेरे पीछे अब बोर्ड भी लगा हुआ है, देख सकते हैं, हिमांशी पांडे का बोर्ड जो है वो मेरे पीछे भी लगा हुआ है। यहाँ से ही इस वार्ड की शुरुआत हो जाती है। ये गली आप देख सकते हैं, सामने ऊपर जो है वो बोर्ड भी हिमांशी पांडे का वेलकम का जो है बोर्ड भी लगा हुआ है। इसीलिए आज हम यहाँ आए, हमने जनता से उनकी समस्याओं को जाना। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आप इस वार्ड के नागरिक हैं और आप यहाँ रहते हैं, तो आप हमें बताइएगा कि और क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर हैं। हालांकि कुछ जनता ने हिमांशी पांडे के पक्ष में भी कहा कि वो काम करती हैं, कहा जाता है तो समस्याओं को सुलझाया भी जाता है, गंदगी साफ भी रहती है। तो यह कह सकते हैं, आखिर अंत में हम ये कह सकते हैं कि मिली जुली राय जो है जनता से हमें जानने को मिली। आप क्या सोचते हैं हमारे इस कार्यक्रम को लेके और एमसीडी इलेक्शन जो आने वाले हैं उसको लेके, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ के जो निगम पार्षद हैं हिमांशी पांडे, आप लोग तय कीजिएगा कि उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो कितना सही रहा है और उनके द्वारा उनके वार्ड में किए गए उनके जो वादे हैं वो कितने पूरे रहे हैं और कितने अधूरे रहे हैं। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, टीएनबी न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।